हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जाम्पल नंबर 25 टू 28 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डियर, अगर आप एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक या सेकंड बुक के कोई भी एग्जाम्पल सर्च कर रहे हैं तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप अलग से एग्जाम्पल प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी पूरा एक साथ देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल, कंसेप्ट, एक्सरसाइज, तो वो भी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मैथमेटिक्स 12 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए एग्जाम्पल नंबर 25 आपके साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। हो सकता है पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, तो 2 बार समझना भी पड़ सकता है। तो देखिए, फंक्शन आपको दे रखा है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, यानी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर में से है, यानी जो आपने पुट करने हैं वो नेचुरल नंबर, एंड जो आंसर है वो कोई भी आ सकता है। नाउ शो दैट एन आपके पास n से लेकर s यहाँ पर रेंज बोल दिया गया कि जो भी इसका आंसर आ रहा है वो रेंज हो गई। तो फंक्शन इन्वर्टेबल प्रूव करना है, शो दैट, एंड देन आपको वो इन्वर्स भी निकालना है। तो देखिए डियर, अगर आपने फंक्शन को इन्वर्टेबल करना है तो पहले तो ये याद रखो कि 2 मेथड है, 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच, आपके पास जो भी फंक्शन यहाँ अवेलेबल है आप उसे बाइजेक्टिव प्रूव कर दो, यानी 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दो, वो इन्वर्टेबल हो जाता है और फिर आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। दूसरा मेथड होता है कि एफ ऑफ जी को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दो, जी ऑफ एफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दो, तब भी आपके पास ये प्रूव हो जाता है कि वो फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है। पर मजे की बात ये है कि आप पहले से ही ये जान सकते हैं, 1 1 ऑन 2 वाला मेथड तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पहले से ही आप ये जान सकते हैं कि इन्वर्ट पॉसिबल है या नहीं। कैसे डियर? जनरली हम क्या करते हैं, जी फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, खासतौर पर जो हमारा सेकंड मेथड है या फर्स्ट मेथड है, दोनों में ही हम जी निकालते हैं। जी फंक्शन कैसे निकाला जाता है? अभी आपको पता है एफ एक्स का मतलब होता है वाई, वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो यहाँ पर वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे वाई की वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है ना? दैट इज व्हाट एफ एक्स फंक्शन। जो जी फंक्शन होता है उसमें यही तो करा जाता है कि आपके पास एक्स डिपेंड हो जाता है वाई पर। तो बेसिकली ये जो फंक्शन आपके पास जी फंक्शन आ रहा होता है ये कुछ और नहीं होता, ये एफ इनवर्स ही होता है। और अगर आपका बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी जी फंक्शन नहीं निकल रहा तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट? तो चलिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा। तो देखिए, आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, हम यहाँ पर सेकेंड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड कुछ भी समझ लीजिए, एफ ऑफ जी वाली और जी ओ एफ वाली, 1 1 ऑन 2 वाली नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जी फंक्शन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है। तो एफ एक्स ये दे रखा है, एफ एक्स को हमने वाई ले लिया। नाउ देखिए डियर, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद सोच के देखिए यहाँ से आप एक्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर हम वाई -15 भी कर दें देन तब आप कुछ और नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर 10th क्लास में सीखा था, 12th में भी सीखा होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा या 3x बचा, जिसमें कॉमन ना हो उसके अपॉन में ले लो। आप अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये आंसर सेम आ रहा है, ठीक है जी? अब क्या करना है, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने कॉमन ले लिया, उसके बाद b/2 का होल स्क्वायर। अब ये b क्या होता है भाई, एक्स के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर। ये जो आपके पास टर्म आएगी दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर, ये आपने एक्स वाली टर्म के बाद ऐड करना है, और जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास दैट इज 15/4, इसके बाद माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आपने 3/2 का होल स्क्वायर ही रखना है, क्योंकि हमें बी स्क्वायर बनाना होता है फॉर्मूले के लिए, राइट? तो यहाँ पर 9/4 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/2 के होल स्क्वायर को डायरेक्टली 9/4। नाउ ये आपका हमेशा एक फॉर्मूला बन रहा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो हमें बी स्क्वायर फॉर्म में चाहिए था, इसलिए स्क्वायर ही रखा है। अगर यहाँ प्लस है तो +2ab, अगर माइनस होता तो -2ab। तो या तो फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का बनता है या a माइनस बी के होल स्क्वायर का, बिकॉज सारी टर्म पॉजिटिव है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो 6/4। तो ये देखिए, यहां से अब आप y की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो 4 था जो पूरे के बाहर था, ये मैंने y के अपॉन में ले लिया, ये देखिए इक्वल टू में ये चीज रह गई। नाउ 6/4 है, यहाँ कर हमने माइनस कर दिया, ये होल स्क्वायर चल रहा है आपके पास। अब ये जो होल स्क्वायर है ये मैंने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या ले लिया आपने, एलसीएम, 4 का एलसीएम आ गया y -6। नाउ जो ये स्क्वायर था ये आपने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया,
तो ये हो गया रूट वाई माइनस 6 और 4 जो था वो रूट से बाहर आ गया। अब कई लोग बोलते हैं आप रिटर्न मटेरियल क्यों यूज करते हैं? डियर, आप लोगों के पास यूट्यूब पर इतना ज्यादा कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी जो आपको लिख कर बताते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा यूट्यूब पर आया है, वो 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं बैठ सकता 4-5 एग्जाम्पल देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक लिखी हुई चीज में लिख लिख कर बार बार टाइम नहीं लगा सकते हम लाइव। तो आप फटाफट से अगर आप समझने आए हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए, जिसका जैसा पर्सपेक्टिव वैसा वो अपना ओपिनियन रख सकता है। तो चलिए, अब आपके पास जो ये स्क्वायर है, ये हमने इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये हो गया रूट वाई माइनस 6 और 4 जो था वो रूट से बाहर आ गया। हमें क्या करना था? हमें x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज व्हाट g फंक्शन। तो ये 3/2 यहां आकर माइनस हो गया, इसमें भी आपके पास एलसीएम आ गया, तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा। तो आपके पास फाइनली ये बन गया रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है, ये डिपेंड कर रहा है y पर। आप एक बात बताइए, जब ये जो फंक्शन है ये x पे डिपेंड करता है, हम इसे f ऑफ x लिखते हैं। नाउ क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? y पर, तो हमने इसे लिख दिया g ऑफ y। तो आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। आप अभी भी अपने सामने पिक्चर देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो खुद इसे पॉज करके पहले इतना काम खुद करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम जी फंक्शन निकालना, और सच बताएं तो आ गया है इनवर्स। दिस इज व्हाट एफ इनवर्स, यही है वो फंक्शन जो इनवर्ट है। तो इनवर्स का मतलब ही ये होता है, आपने इनवर्स ट्रिगो भी अगर आप पढ़ेंगे आगे तो वही है ट्रिगो का इनवर्स, या पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप डोमेन को कोडोमेन बना दीजिए। मतलब जो चीज आप पुट करते थे, अब देखिए अगर आप इसमें बात करेंगे तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू निकलती है ना यहाँ पर। अगर हम इसका उल्टा कर दें, अब क्या हो गया? y की वैल्यू पुट करने पर g ऑफ y यानी x निकलेगा, इसे ही बोलते हैं इनवर्स। चलिए, हमारा ये काम हो गया जो मेन चीज थी। अगर आप लोगों को लगे तो आप इसे रिपीट कर देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब स्टेप 2 की बात करते हैं जो डेफिनेटली इसी से होने वाला है। अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि क्या f ऑफ g और g ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर ऐसा हो गया डियर, तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। वैसे आप ये जान चुके हैं कि इनवर्स आ चुका है ऊपर, दैट मीन्स ये इन्वर्टेबल फंक्शन तो है। तो अब तो बस शो करके दिखाना है, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए f फंक्शन है आपका n to s, g फंक्शन रिवर्स हो जाता है s to n। ठीक है ना, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले f ऑफ g की। तो आप देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब होता है? जो पुट करा जाए वही निकले। अब g फंक्शन में क्या होता है? y हम पुट करेंगे और हमारा आंसर भी y आना चाहिए, तो इसलिए लिखा है आइडेंटिटी ऑफ y। g ऑफ f में आप पुट क्या करोगे? x, है ना, क्योंकि fx फंक्शन में क्या पुट करा जाता है? x, ये देखो, है ना। तो आप यहां पे सबसे पहले डोमेन देखा करो। तो अगर हम x पुट करें और हमारा आंसर भी x आए, तो इसका मतलब गॉफ भी आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले f ऑफ g। अब आपको पता है f ऑफ g सबसे पहले ये फंक्शन है, तो इसमें क्या रखा जाएगा? y। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ g ऑफ y, राइट, क्योंकि हमारे पास g ऑफ y फंक्शन है। तो इस o को हम हटा के ब्रैकेट बना देते हैं और ये बन गया g ऑफ y। नाउ ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ये फंक्शन दे रखा है fx, ये रहा, ठीक है जी। अब अगर आपको मैंने ये बोला होता कि f ऑफ 1 निकालो, तो आप x की जगह 1 पुट कर देते। f ऑफ 2 निकालो तो आप x की जगह 2 पुट कर देते। अब ध्यान से देखो, x की जगह यहां पर क्या है? gy, राइट, x की जगह gy, तो राइट साइड में भी x की जगह क्या पुट कर दो? gy। तो ये बन गया 4 gy प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 6/4, राइट। फिर फाइनली gy फंक्शन को पुट कर दो, ये रहा आपके पास gy फंक्शन। तो ये 4 एज इट इज, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, जब आप करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। gy फंक्शन को पुट कर दो, तो gy को हमने यहाँ पुट कर दिया, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 6/4। नाउ इसका एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, रूट y माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3, ये इससे कट गया। अब होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो y माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 6/4। अब क्या होगा डियर? अब आप इसको सॉल्व करोगे, y एलसीएम कितना आ गया? 4, y माइनस 6 प्लस 6, माइनस 6 से प्लस 6 कट जाएगा, y बाय 4, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? y। मीन्स आपको पता है कि आपने पुट क्या किया था। सबसे पहले देखिए, आपने क्या पुट करा था? y, और आपका रिजल्ट भी क्या आ गया? y। यानी जो आपने पुट करा वही रिजल्ट आ जाए तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो फॉग है वो आपके पास आइडेंटिटी ऑफ y बन गया। सिमिलरली अब हम जी ओ एफ देखेंगे। चलिए जी ओ एफ देख लेते हैं। नाउ जी ऑफ एफ का क्या मतलब होगा डियर? जी ऑफ एफ का मतलब g के अंदर f फंक्शन डालना है आपने, g के अंदर f फंक्शन। तो f फंक्शन इज f ऑफ x, ठीक है जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले g फंक्शन को पिक करिए, ये हमारे पास g फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए
y की जगह किसने ले रखी है, fx ने। y की जगह किसने ले रखी है, fx ने। तो आप भी क्या करेंगे, y की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, fx। तो ये हो गया रूट fx माइनस 6 माइनस 3/2। नाउ fx क्या था आपका ओरिजिनल, अभी ऊपर लिखा था हमने, वही उठा के हमने अब पुट कर दिया। -6 तो था ही, -3, तो ये मैंने fx की वैल्यू पुट करी है जो मेरे पास ऊपर अभी फंक्शन में दे रखी थी। देन मैंने क्या किया डियर, 4 को अंदर इंटू करा, ठीक है। तो क्या 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और जब 6/4 को 4 से करेंगे तो 4 से 4 कट गया और रह गया +6, और ये -6 चल रहा था। नाउ ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब रूट के अंदर 4 जो है वो 2 बाहर आ गया, और ये रह गया x प्लस 3/2, होल स्क्वायर था तो x प्लस 3/2 बाहर आ गया, -3 चल रहा था। नाउ 2 को अंदर इंटू करो, ये हो गया 2x, 2 को जब 3/2 से इंटू करोगे तो बचेगा 3, 3 से -3 कट गया, 2x/2 कितना आ गया, x। अब आप देखिए, आपने यहाँ पुट क्या किया था, x। सबसे पहले क्या पुट करा था, f के अंदर x पुट करा था ना, स्टार्टिंग यहीं से थी ना। और आपका जो GOF का फाइनल आंसर आया, आपने x पुट करा था, और GOF का जो फाइनल आंसर आया वो x। इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि आपने x पुट करा और आपका x आंसर आया, तो दैट मीन्स गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अगर हमारे पास कभी भी गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, देयर बाय हम कह सकते हैं कि f इनवर्टेबल है। और अच्छी बात यह है कि हमें इनवर्स अब निकालना नहीं, हम इनवर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो g इज द इनवर्स। तो जो आपने g फंक्शन निकाल रखा है वही f का क्या है, इनवर्स है, राइट, विच इज रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 26। तो हम आपको जरूर कहेंगे डियर कि आप इस क्वेश्चन को जरूर 2 बार देखिए, होपफुली आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 26 की बात करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है एग्जाम्पल नंबर 26। चलिए, तो एक एग्जाम्पल सबसे पहला वाला डिफिकल्ट था, बाकी कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। चलिए फंक्शन n टू n, तो एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं डियर, इजी है। फंक्शन दे रखा है आपको n टू n, मतलब नेचुरल नंबर आप पुट कर सकते हैं और रेंज भी आपकी नेचुरल नंबर में से आनी चाहिए। जी एक और फंक्शन है, इसमें भी यही कहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। h फंक्शन है, इसमें कहा है आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे लेकिन जो आपका आंसर है वो रियल नंबर में से आ सकता है। और फंक्शंस भी आपको दे रखे हैं, fx की वैल्यू ये है, gy की वैल्यू ये है, hz की वैल्यू ये है। आपसे कहा गया है h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f, इसके इक्वल, सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस है, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, h ऑफ g ऑफ f। तो सबसे पहले हमें ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने सबसे पहले ये लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर, h ऑफ को एज इट इज रखा, इसको हम ब्रैकेट हटाकर क्या बना देंगे, f ऑफ x, ठीक है। नाउ f ऑफ x की वैल्यू डाल दो, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है देखिए, इसको हटाकर हमने लिख दिया 2x। अब ध्यान से सुनिएगा, जी एक्स यानी y की जगह किसने ले ली, इसने। ये देखिए, अगर हमारे पास जी वाई है 3y प्लस 4, और अगर हमसे कहा जाता है g ऑफ 2x निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा, y की जगह 2x डाल दो, तो y की जगह 2x पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस 4। तो अब इसका आंसर हमारे पास आ गया 6x प्लस 4। देखिए इस पूरे का आंसर, g2x का आंसर आ गया 6x प्लस 4। अब लास्ट में h ऑफ बचा था तो वो ब्रैकेट हो गया। अब देखिए आपके पास h ऑफ z कितना है, साइन z, h ऑफ z है हमारे पास साइन z। अब z की जगह किसने ले रखी है डियर, देखिए 6x प्लस z ने, 6x प्लस 4 ने, तो आपको यहां पर भी z की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 6x प्लस 4, तो आ गया साइन 6x प्लस 4, तो दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। चलिए फटाफट राइट हैंड साइड देखते हैं, h ऑफ g ऑफ f। तो डियर हम इसमें यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते, पहले हम ये ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट को बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हटाकर हमने क्या लिख दिया, f ऑफ x, o हटाते हमने लिख दिया fx। नाउ fx फंक्शन की वैल्यू रख दी, दैट इज 2x, ठीक है। अब g के अंदर 2x आना चाहिए, अब इसका ब्रैकेट हटाया, दैट इज h ऑफ g ऑफ 2x, क्लियर। अब g के अंदर 2x, ये भी हमने आपको पुट करके दिखाया था, ये देखिए कितना आ गया, ये 6x प्लस 4, राइट। h ऑफ 6x प्लस 4 सेम यही है, h ऑफ 6x प्लस 4 कितना आ जाएगा, साइन 6x प्लस 4। तो यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27। थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है, काफी चीजें पूछी गई हैं बट मुश्किल नहीं है, इतना हम आपको कंफर्म कर दें कि मुश्किल नहीं है। ना तो एग्जाम्पल नंबर 27 ना ही 28, सिर्फ जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपने करा है वही डिफिकल्ट था, बाकी आसान है। कंसीडर्ड आपको एक फंक्शन दे रखा है 1 2 3 टू ABC, दूसरा फंक्शन है ABC एप्पल बॉल, और यहाँ पर आपके पास है कैट। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन में 1 आपने पुट करा तो A आया, यानी इनपुट आपने 1 रखा, आउटपुट आपके पास A आ गया, 2 पुट करा B आ गया, 3 रखा C आया।
और जी फंक्शन के भी आपको इनपुट आउटपुट दे रखे हैं, राइट। आपको कहता है शो दैट एफ जी एंड जी ओ एफ आर इन्वर्टेबल, तीनों इन्वर्टेबल प्रूव करने हैं, एंड देन फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड जी ओ एफ इनवर्स, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी शो करना है। तो काम करने को काफी कुछ दिया हुआ है, बट हम इसको सिंपल वे में करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैंने एफ फंक्शन लिख लिया। एफ फंक्शन के बारे में मुझे बता रखा है कि 1 2 3 आपने पुट करा है। डोमेन देखिए यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 3, आप देख सकते हैं डोमेन इज 1 2 3, मैंने भी डोमेन लिख दी 1 2 3, और जो कोड डोमेन है वो है एबीसी। और हमें बता रखा था कि हमने 1 पुट करा है तो ए आउटपुट आया है, 2 पुट करा है तो बी आउटपुट आया है, 3 पुट करा है तो सी आउटपुट आया है, राइट। अब देखिए आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू भी है। क्यों? आप देखिए हर डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट रेंज है, तो ये 1 1 है, पक्की बात है। ऑन टू भी है, बिकॉज जो हमें को डोमेन दी थी सारी यूटिलाइज हो गई, कोई भी एलिमेंट इसमें से नहीं बचा। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फिर तो ये पक्का फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं डियर? इन्वर्टेबल होते हैं। तो बस इतना सा लिख दीजिए, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू ऑल्सो, देयर बाय एफ इज इन्वर्टेबल, क्योंकि आपके पास बाइजेक्टिव है तो ये आपके पास इन्वर्टेबल भी होगा। नाउ व्हाट इज इनवर्स? वेरी इजी। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें डोमेन को रेंज से, रेंज को डोमेन से बदल दीजिए, वो आपके पास एफ फंक्शन का इनवर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ फंक्शन को डिफाइन करूं तो इट्स 1 a 2 b एंड 3 c। एंड क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं ये इन्वर्टेबल है, तो बस अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू y की जगह, y की जगह x, दैट इज इनवर्स ऑफ x। तो देखिए एफ इनवर्स फंक्शन क्या है, a 1 2 b 2 एंड c 3। अगर यहाँ थोड़ा सा कम समझ में आया तो जी में भी यही काम करना है हमारे को। जी की डोमेन दे रखी है ए बी सी, और को डोमेन दे रखी है एप्पल, बॉल और बैट, कैट, राइट। तो हमने ये जी फंक्शन लिख लिया। अब हमें खुद क्वेश्चन में दे रखा है कि जब जी ऑफ ए पुट करा गया तो एप्पल आया, इनपुट हमने ए पुट करा तो एप्पल आया, जी ऑफ बी पुट करा गया तो बैट आया, और सी पुट करा गया तो कैट आया। ये हमें डिफाइंड है। अब आप खुद ही देख लो कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। बिल्कुल है, हर डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन जी फंक्शन आपके पास 1 1 है। दूसरी चीज, आपको जो को डोमेन दे रखी थी वो सारी यूटिलाइज हो गई, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा हुआ। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स जी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव हो जाता है तो वो इन्वर्टेबल पक्का होता है, यानी जी का इनवर्स डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अब क्या करूं, पहले जी फंक्शन लिख लो, क्या है, ए एप्पल, बी बैट और सी से कैट, ठीक है। अब इसका इनवर्स क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट है उसको y बना दो और y को x बना दो, यानी एप्पल a, बैट b एंड कैट c। दैट इज द सिंपल वे टू फाइंड द इनवर्स, राइट। अगर इस तरीके से आपके पास कोई पेयरिंग हो तो क्लियर। चलिए, तो अब भी उसने आपको क्या कहा था कि आप प्रूव करो कि f और g इन्वर्टेबल हैं, और फिर f इनवर्स और g इनवर्स निकालो। चलो कुछ काम तो हमारा हुआ सिंपल सा। देन हमें क्या करना है, GOF का भी इनवर्स निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या GOF का इनवर्स पॉसिबल है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए डियर, आपके पास जो f फंक्शन है वो क्या था, आपके पास f फंक्शन था 1 2 3 टू ABC, राइट। अगर हम f फंक्शन की बात करें दैट इज 1 2 3 टू ABC, और g फंक्शन की बात करें तो वो था ABC टू एप्पल, बॉल और कैट। अगर आप GOF फंक्शन निकालेंगे तो x जो है वो f का लिया जाएगा, है ना। f फंक्शन क्या था आपका, 1 2 3 से ABC तक। तो अगर GOF फंक्शन होता है तो उसमें डोमेन किसकी होती है, इसकी, ये डोमेन हो गई। और जो G फंक्शन था वो था ABC से एप्पल, बॉल और कैट, तो जो को डोमेन होगी वो इसकी होगी। यानी गॉफ का डोमेन ये है और को डोमेन ये है। अब हमें ये चेक करना है कि वाकई में गॉफ जो है डिफाइंड है, यानी उसका इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि GOF के क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, देखो हमें डोमेन पता चल चुकी है, 1 रखना है, तो GOF में 1 रखा। नाउ दिस इज G ऑफ F1। F1 रखने पर कितना आया था फंक्शन में, याद करो, F ऑफ 1 रखने पर A आया था। यस, F ऑफ 1 रखने पर A आया था, क्वेश्चन में मेंशन है। और G ऑफ A रखने पर क्या आया था, एप्पल आया था। यानी आपने 1 पुट करा तो एप्पल आ गया, 1 पुट करा गॉफ में तो एप्पल आ गया। चलो ठीक है। फिर दूसरी चीज डोमेन की है 2, GOF में 2, दिस इज G ऑफ F ऑफ 2। F ऑफ 2 पुट करने पर कितना आया था फंक्शन में B, और G ऑफ B की वैल्यू कितनी थी, बैट, यानी 2 रखने पर आपका आ गया बैट। सिमिलरली डियर 3 रखने पर हमारा आ रहा है कैट। तो आप गॉफ फंक्शन को भी देख लो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, ये रहा इसका एरो डायग्राम, 1 रखने पर एप्पल, 2 रखने पर बैट, 3 रखने पर कैट। दैट मीन्स जो GOF है
वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। 1 1 क्यों है? क्योंकि हर डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट आंसर है। ऐसा तो नहीं है ना 1 एप्पल के साथ 2 भी एप्पल के साथ, नहीं, हर डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज है। तो गॉफ जो है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है, तो ये भी इन्वर्टेबल है। अब इनवर्स तो बड़े आराम से सिखाया हमने आपको। जीओएफ लिख लो पहले, क्या है? 1 एप्पल के साथ ज्वाइन है, 2 बैट के साथ, 3 कैट के साथ। इनवर्स फटाफट से बस चेंज कर दो, एप्पल 1, बैट 2 एंड कैट 3। ये आपके पास आ गया जी ऑफ एफ का इनवर्स। तो काफी काम हमारे पास हो गया। बस लास्ट चीज रह गई, हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करने को कहा गया है कि जी ऑफ एफ का जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल है। चलिए अब ये चेक कर लेते हैं। पहले तो इसकी डोमेन क्या बनती है ऐसे फंक्शन की, और आपके पास कोडोमेन क्या बनती है। तो देखो बेटा, डोमेन हमेशा यही होती है जी इनवर्स, तो जी इनवर्स का डोमेन चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर आपके पास एफ इनवर्स भी लिख दिया और जी इनवर्स भी लिख दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि एफ इनवर्स की डोमेन क्या थी, ए बी सी, और आंसर क्या था 1 2 3। हमें किसकी चाहिए, जी इनवर्स की डोमेन। तो जी इनवर्स की डोमेन है एप्पल बैट और कैट, तो ये हमने लिख दिया एप्पल बैट और कैट, ठीक है। और हमारी जो आंसर आएगा वो एफ इनवर्स वाला आएगा, यानी डोमेन होगी इसकी और कोडोमेन किसकी होगी, इसकी, एफ की। तो एफ इनवर्स का कोडोमेन कितना है, 1 2 3, ठीक है। या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? आप लिख सकते थे एफ इनवर्स का जो डोमेन है वो है ए बी सी, और जो कोडोमेन है वो है 1 2 3, और जो जी इनवर्स है उसका डोमेन क्या है, मतलब आपने पुट क्या किया है, एप्पल बैट और कैट, और आपके पास जो रेंज आई है वो क्या आई है, ए बी सी, ठीक है जी। अब यहां से भी आप पता कर सकते हो जी इनवर्स की डोमेन लगेगी, ये देखिए, और एफ इनवर्स की कोडोमेन लगेगी। क्लियर? चलिए अब आपको फाइंड आउट भी करके दिखा देते हैं इन्वर्टेबल है या नहीं है। ये चीज तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर अब आपको इक्वल देखना है कि इसका आंसर इक्वल आएगा ही नहीं। तो कैसे निकालोगे आप इसको? सबसे पहले हमने एप्पल रखा, हमने क्या करा है, जी इनवर्स फंक्शन और एफ इनवर्स फंक्शन लिख दिया आपके लिए। अब हमने क्या करा होगा, अगर हमने एफ ऑफ जी इनवर्स 1, तो सबसे पहले हमने जी इनवर्स वाला एप्पल पुट करा होगा, तो एप्पल पुट करा होगा, एप्पल पुट करा होगा तो ए आई होगी वैल्यू, और ए पुट करा होगा तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट कितना होगा, 1। हम आपको एक करके दिखाते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से इसको करा गया होगा, बाकी आप समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसमें हमने क्या करा होगा, एफ इनवर्स विद इन ब्रैकेट जी इनवर्स एक्स। तो जी इनवर्स एक्स, जी में क्या रखना है, सबसे पहले एप्पल, दैट इज जी इनवर्स एप्पल। तो अगर जी इनवर्स एप्पल की बात करें तो क्या रिजल्ट आया होगा, ए, तो इसकी जगह आ गया ए। ना एफ में, अगर एफ इनवर्स में हमने ए रखा होगा तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 1। तो इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास डोमेन देख लो, सिर्फ एप्पल हमने रखा, ए आया होगा, देन ए 1 से कनेक्ट हो गया, बैट हमने रखा होगा बी, फिर बी से 2, कैट सी, देन 3। दैट मीन्स आपके पास ये जो एफ एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है उसका आपके पास बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हो, ये देखो ये वैल्यूज, एप्पल पे 1, बैट पे 2 और कैट पे 3। अगर आप चाहे तो हम एक और करके दिखा देते हैं, ये देखिए ये वैल्यूज कैसे आई हैं। हमें इसको इन्वर्टेबल नहीं प्रूव करना ना, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, जी इनवर्स। अब यहाँ पे आपने वैल्यू रखनी है, जी इनवर्स की स्टार्टिंग किससे है, बैट से, जो उसका डोमेन है। अब जी इनवर्स बैट, यानी अगर हम बैट पुट करें तो आउटपुट क्या है जी इनवर्स वाले फंक्शन में, बी, और एफ इनवर्स बी का आंसर कितना है, 2। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया, एप्पल पे 1, बैट पे 2 और कैट पे 3, राइट। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि जी इनवर्स से स्टार्टिंग होगी, तो जी इनवर्स पहले लिख दिया, देन एफ इनवर्स। तो ये है जी इनवर्स की क्या चीज है, ये जी इनवर्स की, ये है जी इनवर्स की डोमेन, ये है उसकी कोडोमेन, और ये एफ इनवर्स की डोमेन और ये उसकी कोडोमेन, राइट। तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या आएगा, जी पुट करेंगे और एफ वाला आंसर आएगा। तो आप देखिए यही आंसर आ रहा है जो इससे पहले जी ऑफ एफ होल इनवर्स का हमारा आया था। तो हमें इनको इक्वल भी प्रूव करना था, तो बिल्कुल सेम आंसर है, एप्पल 1, बैट 2, कैट 3। यही हमारा जी ऑफ एफ इनवर्स का भी आया था। आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए सेम। तो हमें यही प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, 28 एग्जाम्पल है डियर। तो चलिए 28 एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। बहुत आसान है, वो तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है अगर आप समझ चुके हैं। तो देखिए आपके पास एक सेट है 1 2 3, और उसने कहा है जो फंक्शन है ये इसी सेट से इसी सेट में लिया गया, यानी इसकी जो डोमेन है वो इसी सेट में से है, और रेंज भी यानी को डोमेन भी इसी सेट में से। इनवर्स निकालना है, बस ये चेक कर लो कि ये 1 1 है या नहीं, 1 मार्कर में आता है। तो 1 के साथ 1 ज्वाइन है, 1 के साथ 1 ज्वाइन है, 2 के साथ 2 ज्वाइन है, 3 के साथ 3 ज्वाइन है।
तो 1 1 भी है, ऑन टू भी आप बड़े आराम से देख सकते हो, तो इनवर्स तो पक्का पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में क्या होगा, ये वाली वैल्यू आगे लिख दो, वो पीछे लिख दो, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं तो इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास जो डोमेन थी वो भी एस सेट थी और जो को डोमेन थी वो भी एस सेट थी। तो 1 1 2 2 3 3, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। इस 1 को हमने आगे लिख दिया, इसको पीछे, 2 2 3 3, तो ये आपके पास ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में फिर से हम ये एरो डायग्राम बनाते हैं और चेक करते हैं क्या ये 1 1 है या नहीं है। अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं हुआ फिर तो इनवर्स नहीं पॉसिबल होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। एरो डायग्राम सबसे बेस्ट चीज है। यहाँ पे हमने लिखा एस सेट, यहाँ पे लिखा एस सेट 1 2 3 1 2 3, 1 कनेक्टेड है 1 कनेक्टेड है 2 के साथ और 2 कनेक्टेड है 1 के साथ और 3 भी कनेक्टेड है 1 के साथ। तो ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, मतलब ही नहीं बनता, ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं। जब ये 1 1 है ही नहीं, ऑन टू भी नहीं है, देखिए 3 भी लेफ्ट रह गया यहाँ पर, तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे छोड़ देंगे। चलिए अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं कि वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है। सबसे आसान तरीका है 1 1 ऑन टू। अगर हमारे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन देखोगे तो हमने 1 1 ऑन टू वाले अप्रोच से ही करा है। 1 2 3 1 2 3, 1 कनेक्टेड है 3 के साथ, 3 कनेक्टेड है 2 के साथ और 2 कनेक्टेड है 1 के साथ। बिल्कुल 1 1 फंक्शन है ये और ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब एक डोमेन की एक रेंज है, और ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसमें आपने जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे यूटिलाइज कर लिए, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। क्या होगा, बस x और y को इंटरचेंज कर दो, 3 1 2 3 1 2 इज द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको स्पीड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो डियर, तो आप स्पीड को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करेंगे, हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।